हो गया। चलो तो एक ग्राफ हम बनाए यहाँ पर। पहले फर्स्ट ग्राफ में डायरेक्टली लिखोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन ऐसा दिया हुआ है। तो हम बताएं कि थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल आ रहा था इस ग्राफ में, तो टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। टेन थीटा क्या बताता है, dy बाई डी एक्स। इस ग्राफ के लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। 1/1 डायग्राम कर रहे हैं, इसको नहीं भी बनाइएगा चलेगा, जितना भी कॉन्केव आप बना रहे हैं सिचुएशन से। हम क्या दिखाएं, टेन थीटा पॉजिटिव तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव। लेकिन सिंस से कॉन्केव अपवर्ड है तो कॉन्केव अपवर्ड के कारण टेंजेंट का स्लोप बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो कॉन्केव अपवर्ड के कारण स्लोप इंक्रीजेज, और स्लोप इंक्रीज करेगा तो दिस इंप्लाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, जैसे ही सेकंड ग्राफ आया तो सेकंड ग्राफ के सिचुएशन में ऐसा कुछ देखेंगे, लिख लिए हो। कॉन्केव अप का ही बात कर रहे हैं। कॉन्केव अप जब भी होगा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो भी। ठीक है, देखोगे सेकेंड डायग्राम एक्स वाई ओरिजिन कुछ ऐसा बनाए थे, देखो बॉयल्स लॉ टाइप का। यहां पर टेंजेंट बनाओगे, कोई भी पॉइंट लोगे P, यहां पर टेंजेंट अगर दिखाते हो तो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे जाते हो तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, वैसे जाते हो तो क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, है थीटा है कि नहीं। तो ये थीटा आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस हियर थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। टेन थीटा क्या बताता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इस ग्राफ का निगेटिव है, लेस देन 0 है। dy बाई डी एक्स फॉर दिस कर्व इज निगेटिव। समझे बात, तो dy बाई डी एक्स निगेटिव होगा इस ग्राफ के लिए। और सेकंड डेरिवेटिव की बात क्या, तो सेकंड डेरिवेटिव में कॉन्केव अपवर्ड है, तो सिंस कॉन्केव अपवर्ड, जब भी कॉन्केव अपवर्ड होगा तो स्लोप इंक्रीज करना है। कैसे से हम दिखाते हैं आप लोग, कॉन्केव अपवर्ड इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजेज, हेंस सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब भी स्लोप बढ़ेगा तो सेकंड डेरिवेटिव को तो पॉजिटिव होना है। तो इस ग्राफ के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव लेकिन सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव लेकिन सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। क्लियर, और अब करें ठीक है। आइए अब तीसरा ग्राफ कोई मतलब नहीं है, अब ऐसा केवल ऐसा कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो इसका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है नहीं, क्यों, क्योंकि थीटा क्या बन रहा है हमेशा कांस्टेंट वाला, थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा सिंस टेन थीटा इज पॉजिटिव, और सेकंड डेरिवेटिव 0 है क्योंकि स्लोप चेंज ही नहीं कर रहा।
सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि टेन थीटा कांस्टेंट है, तो उसको डिफरेंशिएट कराओगे सिंस dy by dx इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब 3 और डायग्राम हम सोचते हैं, कॉन्केव डाउनवर्ड का हम दिखाते हैं। कॉन्केव डाउनवर्ड। इस वाले ग्राफ में क्या था? एक और ग्राफ हम ऐसा बनाए थे y वर्सेस x का, ऐसा कुछ। तो एक ग्राफ बनाए, तो यहां पर देखो इतना दूर टेंजेंट जो है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव है, इधर थीटा एक्यूट है, थीटा 1 थीटा 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर थीटा 0। ए पॉइंट लिख देते हैं, इसको बी पॉइंट लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। तो लिखेंगे थीटा 1 ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइड टेन थीटा 1 लेस देन 0, मतलब dy by dx लेस देन 0 है। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट ए। लेकिन बी पॉइंट पर देखो, एट पॉइंट बी थीटा 2 क्या है? लेस देन 90। उसके लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल होगा ना, ग्रेटर देन 0, मतलब dy by dx ग्रेटर देन 0 एट पॉइंट बी। एक और पॉइंट है जिसको हम सी बोल रहे हैं, वहां पर dy by dx क्या है? एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर देखो क्या एंगल बन रहा है, ऐसा पॉइंट है, यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तो टेन थीटा 0 डिग्री होगा। टेन 0 क्या होता है? 0। तो dy by dx 0 हो गया। देखिए इसको, dy by dx 0 इस केस में। अटेंडेंस लेने की जरूरत क्या नहीं ना, सब लोग हैं ना न्यू स्टूडेंट, दीपशिखा, शूरपी, साक्षी, साधना, निखिल, वो तो अपने से टाइमिंग बता ही देते हैं, तो मतलब ही नहीं है टेली करने का। रब करें, ऐसा कुछ सिचुएशन आया, ठीक है? तब आइए हम लोग ऐसा कुछ ग्राफ करते हैं। जानते हो आप लोग को फिजिक्स में कैसे इससे पूछेगा, एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा दे देगा, ठीक है? तो एक्सटी ग्राफ का dx by dt वेलोसिटी बताता है, तो dx by dt वेलोसिटी बताता है, तो वेलोसिटी जो है वो 0, यहाँ पर पॉजिटिव है, देखो टेन थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर 0 है वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, और यहाँ पे वेलोसिटी स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, तो वेलोसिटी यहाँ निगेटिव है। फिर से यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। समझा? ऐसा कुछ। थर्टी मिनट से क्लास हो रही है, 34 मिनट एंड होने वाला है, इतना देर कैसे ज्वाइनिंग में लगा? ये तो क्या बताइए।
कैसे होगा फिर? अब सब चीज बाउंस करेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। समझे बात? ऐसा कुछ। चलो वाई एक्स पूरा कंप्लीट करेंगे तो पूरा फिजिक्स को रिलेट कराएंगे इससे। देखो ऐसे बनाए, दूसरा ऐसा बनाए, ऐसे, तीसरा ऐसा बनाए। हमेशा कॉनकेव। अब सेकंड वाला जो लास्ट में हम बताए ना, उसमें ये भी लिख सकते हो कि ये तो ठीक है कि tan थीटा वाला, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड ऑलवेज है। ये तो हमेशा, ये तो सबसे अच्छा कॉनकेव अपवर्ड है कि ऑलवेज ऐसे चेहरा किए हुए। तो कॉनकेव अपवर्ड है तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव होना है। तो लिख सकते हैं पीछे वाला बैक वाला जो बताया, इसमें लिख दो ये वाला बात भी, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दे देगा ना ऐसा और बोले कि एक्सेलरेशन क्या है इसमें, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ d2x/dt², ऐसा ये पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है? कॉनकेव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का इतना कॉन्सेप्ट था फिजिक्स में, और मैथ्स में तो 12th में इसका बहुत एप्लीकेशन है। चलिए देखिए इसमें एक पॉइंट फिर से हम सोचते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड में, किसी को भी, इसको लेते हैं पहले, ये वाली सिचुएशन, इस वाले को ले रहे हैं, ज्यादा आसान आप लोग के लिए होगा। x वर्सेस y ग्राफ, यहां पर हम लोग बनाते हैं इसका टेंजेंट पॉइंट ए, थीटा इनिशियल और पॉइंट बी यहाँ पे, थीटा फाइनल है ना। एक्स इनिशियल कौन है? यही वाला। और एक्स फाइनल कौन है? इसका वाला। जहां पे थीटा फाइनल लिया हो वहां पर एक्स फाइनल, यहाँ पे थीटा इनिशियल लिया हो यहाँ पर एक्स इनिशियल। तो tan थीटा क्या हो रहा है बताओ? थीटा इनिशियल एंड थीटा फाइनल बोथ आर एक्यूट। एक्यूट एंगल तो है, और एक्यूट एंगल है तो tan थीटा तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज tan थीटा फाइनल या tan थीटा इनिशियल, बोथ आर पॉजिटिव। और tan थीटा क्या बताता है? dy/dx, dy/dx इज पॉजिटिव। ठीक है? इस ग्राफ में dy/dx पॉजिटिव है। जब भी x बढ़ेगा ना, ऐसे जा रहे हो, देखो क्या होता है, तो ऐसे जा रहे हैं कर पर, तो x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है ना। ऐसे जाओगे तो x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x भी इधर जा रहा है और y भी ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए ऐसा में हमेशा पॉजिटिव होता है dy/dx, सेकंड डेरिवेटिव चेंज होते जाता है। ठीक है? अब बताओ यहाँ पे थीटा इनिशियल बढ़ा कि थीटा फाइनल बढ़ा, ये बता दीजिए। थीटा इनिशियल बढ़ा कि थीटा फाइनल बढ़ा? ग्रेटर कौन है? थीटा इनिशियल ग्रेटर है कि थीटा फाइनल ग्रेटर है? तो थीटा इनिशियल बड़ा है थीटा फाइनल से। आप लोग का सेकंड सेशन सेम यूजर आईडी पासवर्ड से स्टार्ट होने वाला है। सेकंड सेशन एंड हो जाएगा 10-20 सेकंड में, 25 सेकंड में। tan थीटा इनिशियल बड़ा है tan थीटा फाइनल से, मतलब m इनिशियल जो है m से डिनोट करते थे ना, वो बड़ा है m फाइनल से। अब d²y/dx² का मतलब हम क्या समझाएं? m फाइनल माइनस m इनिशियल डिवाइडेड बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये तो बताएं। तो m इनिशियल बड़ा है m फाइनल से, बड़ा कौन है? m इनिशियल। तो m फाइनल में से m इनिशियल घटाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव। और x फाइनल तो बड़ा है ना x इनिशियल से, x फाइनल बड़ा है x इनिशियल, तो घटाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो गया? निगेटिव। इसको ध्यान से देखिए, सेकंड सेशन स्टार्ट होगा तो देखिए ध्यान से, क्योंकि हम थोड़ा सा
जल्दी लिखें कंप्लीट होने के कारण सेशन के। चलिए कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे अभी। एम फाइनल बड़ा हो गया, एम इनिशियल छोटा हो गया एम इनिशियल से, तो इसलिए एम आई एफ एम माइनस एम आई निगेटिव है।